नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन हाइड्रोजन से चलाई जाएगी। कौन से रूट का चुनाव किया गया है? तो ये कालका शिमला मार्ग का चुनाव किया गया है, जो कितने साल पुराना है? ये रेल मार्ग 119 वर्ष पुराना। फिर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्रदान किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कब? 2008 में। तो इस ट्रेन को चलाने की घोषणा केंद्रीय बजट में होगी। इस ट्रेन का डिज़ाइन फाइनल भी हो चुका है। फिर कालका, बोग और शिमला, 3 जगह पर इसके हाइड्रोजन सेंटर भी बनाए जाएंगे। ट्रेन का संचालन ग्रीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल की थीम पर होगा। खास बात क्या होगी? इस ट्रेन में वंदे भारत जैसी तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और ट्रेन में 7 कोच होंगे केवल। तो स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? अक्षय ऊर्जा, यानी कि ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा, सौर पवन की तरह ही प्रमुख स्रोत है। ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है? जब आप जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ये निर्मित होता है। इसमें कार्बन कम निकलता है, इसलिए कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके तहत क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसे, कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा या बिजली द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट दिया जाता है। पहली और ज्ञातव्य क्या है कि फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी है अल्स्टोम। इसने विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को 2018 में प्रारंभ किया था। दूसरा टॉपिक किसका है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जनवरी को ही। इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी। ये तीनों ही राज्य पूर्वोत्तर में हैं और प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम छटा से युक्त हैं, और ये सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं और पर्यटन का केंद्र भी हैं। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 पास हुआ था। उसके तहत इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हुआ था? शांति वार्ता के जरिए ऐसे सभी राज्य जिनकी सीमा भारतीय संघ के साथ मिलती थी उनको एकजुट कर लिया गया। और 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक, जब तक ये विलय नहीं हुई थी, तो त्रिपुरा क्या थी? एक रियासत थी। इनके राजा कौन थे? तो 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा थे वीर विक्रम सिंह। इनके निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। इनके बाद इनकी जो महारानी थी कंचन प्रभा, इन्होंने इनका प्रतिनिधित्व संभाला पूरे राज्य का। और भारतीय संघ में जो विलय कराया था, इनमें कंचन प्रभा जी का बहुत बड़ा रोल है। मेघालय क्या था? मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक स्थित छोटा पहाड़ी राज्य है, जो कि 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था ये। तीसरा टॉपिक किसका है कि प्रवीण शर्मा होंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक। तो प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक बनाया गया है। फिर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा आदेश दिया गया है कि शर्मा को पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितने साल तक बनेंगे? 5 वर्ष की अवधि तक। प्रवीण शर्मा हैं कौन? ये 2005 के बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है क्या है? ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, क्योंकि ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए शीर्ष निकाय, यानी कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करता है। और राष्ट्रीय स्तर पर पीएम जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए एनएचए की स्थापना की गई थी। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई है? 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? सभी नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने स्वास्थ्य तक पहुंचने में मदद करना। तो इसके लिए ये क्या बनाएंगे? डिजिटल स्वास्थ्य आईडी। यह न केवल अस्पतालों की इस प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि जीवन की सुगमता को भी बढ़ाएगा। चौथा टॉपिक किसका है? चौथा टॉपिक है बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के बोलपुर उपखंड में, बोलपुर शांति निकेतन के पास। परेशानी में क्यों है? क्योंकि इसमें प्रवासी जो पक्षी आते हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई, जो कि चिंता का विषय है। इसे डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अभ्यारण्य में साल, आकाशमोनी, शिशु काजू, अमलकी, बड़ेरा और हरितकी की सघन स्थानीय वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। यह अभ्यारण्य क्या है? एक हिरन संरक्षण पार्क है, जिसमें चीतल, चित्तीदार हिरणों जो होता है, ब्लैक बक्स सहित बड़ी संख्या में हिरन पाए जाते हैं। अन्य जानवरों में गीदड़, लोमड़ी भी हैं। यहाँ 3 बड़ी झीलें हैं और यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनकी संख्या कम हो गई है
इसी कारण यह चिंता का विषय है, क्योंकि ये पर्यावरण को भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं कि पक्षियों का लेट आना। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।